जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ का डी-रेक्स जो सिर्फ जमीन पे खड़ा खड़ा अपने एक हाथ से किसी हेलीकॉप्टर को चकनाचूर कर सकता है और सिर्फ अपने नाखून भर से एक गाड़ी को कुचल सकता है, उससे आखिर किनकिड कैसे बच गया। और मूवी के लास्ट में डी-रेक्स बिना ह्यूमंस को कुछ कहे चला क्यों गया था? क्या वो किसी से डर गया था, यानी किसी उससे भी बड़े खतरे से? क्योंकि वैसे भी जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ की एंडिंग ने इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए कई पॉसिबिलिटीज को खोल दिया है। अब अगर तुमने मूवी देखी है तो फिर तो तुम्हें पता ही होगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर नहीं देखी है तो मूवी के लास्ट में जब म्यूटाडोन जोरा एंड बाकी ह्यूमंस पे अटैक कर देता है तो उसी दौरान उन्हें एक हेलीकॉप्टर लेने के लिए आता है। तो इसीलिए डॉक्टर हेनरी ल्यूमिस वहां से जैसे तैसे भाग के उस हेलीकॉप्टर को अपनी लोकेशन बताने के लिए एक फ्लेयर छोड़ता है जो कि काम भी करती है, यानी उस फ्लेयर के कारण अब हेलीकॉप्टर उनके पास आ रहा था। लेकिन हेलीकॉप्टर अकेला नहीं आया था, बल्कि उस फ्लेयर के कारण एक और चीज भी हेनरी ल्यूमिस की तरफ आ रही थी, नाउ यस डी-रेक्स, जो कि दूर से ही फ्लेयर को देख के वहां पे आ गया था। और फिर भाई साहब जो हमें उसकी एंट्री दिखती है, मतलब वो लिटरली एक हवा में उड़ते हुए हेलीकॉप्टर को अपने हाथ से पकड़ के उसे किसी लॉलीपॉप की तरह चबा जाता है और फिर उसे नीचे इतनी जोर से फेंकता है कि वो हेलीकॉप्टर ब्लास्ट हो जाता है। एंड अब जैसा मैंने अपनी पिछली कई वीडियोस में कहा था कि डी-रेक्स टी-रेक्स से भी कई टाइम्स ज्यादा बड़ा होने वाला है और मूवी ने इस बात को कंफर्म भी कर दिया। अब इसके बाद डी-रेक्स हेनरी ल्यूमिस की छोटी फ्लेयर के कारण सभी इंसानों के पीछे पड़ जाता है, जिसमें सबसे पहले वो एक छोटी बच्ची पे अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी वहाँ पे मार्टिन क्रैब्स एक गाड़ी लेके आ जाता है। अब शायद उसने दूर से सोचा होगा कि मैं डी-रेक्स को अपनी गाड़ी से टक्कर मार दूंगा, लेकिन जैसे जैसे मार्टिन उसके पास आता है तब उसे रियलाइज हुआ कि डी-रेक्स तो सच में बहुत ही ज्यादा बड़ा है। और उसके बाद डी-रेक्स चलती गाड़ी को अपने सिर्फ छूने भर से ही कुचल देता है। लेकिन अब इसी बीच बाकी के इंसान को भागने का मौका मिल जाता है। अब उनका प्लान एक बोट से बचकर भागना था, बट दिक्कत यहाँ पे ये थी कि डी-रेक्स उनको जाने नहीं देना चाहता था। अब इसीलिए डी-रेक्स फिर से सभी के पीछे पड़ जाता है, बट यहाँ पे किनकिड एक बहुत ही ज्यादा बहादुरी वाला काम करता है, मतलब वो सभी को बचाने के लिए डी-रेक्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। अब ऐसा इसलिए क्योंकि सभी के साथ एक छोटी बच्ची भी थी जिसमें किनकिड अपने खुद के बच्चों को देख रहा था, इसीलिए वो उसे बचाने की सोच के एक फ्लेयर जला लेता है। और अब डी-रेक्स उसके पीछे था, जो कि उसका पीछा करता करता जोरा एंड बाकियों से काफी ज्यादा दूर चला जाता है। लेकिन एक जगह पे जाके किनकिड हार मान लेता है और अब वो अपनी डेथ को एक्सेप्ट करके डी-रेक्स के आगे बैठ जाता है। जिसके बाद हमें बस एक आवाज सुनाई देती है जो जोरा के आंखों में आंसू ला देती है, क्योंकि उसे और सभी को लग रहा था कि किनकिड मारा गया है, क्योंकि एक बार के लिए टी-रेक्स एंड स्पाइनोसोरस जैसे डायनासोर से बचा जा सकता है, लेकिन जिस मॉन्स्टर से किनकिड बच के भाग रहा था उससे बचने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। बट भाई शॉकिंगली किनकिड बच जाता है, बट आखिर कैसे? मींस वो डी-रेक्स से कैसे बचा, या फिर डी-रेक्स खुद ही वहां से चला गया था किसी और से डर के? लाइक मूवी में हमने दो म्यूटेंट डायनासोर्स को देखा, म्यूटाडोन एंड डी-रेक्स। तो जैसे InGen ने दो म्यूटाडोन को बनाया था, क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि उन्होंने दो डी-रेक्स को भी बनाया हो और जो डी-रेक्स किनकिड के पीछे पड़ा हो वो सेकंड डी-रेक्स को देख के वहां से चला गया हो? या फिर इसके अलावा कोई और रीजन है जिसके कारण डी-रेक्स ने किनकिड को जिंदा छोड़ दिया? तो इस वीडियो में हम इसी से रिलेटेड बात करने वाले हैं। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज अगर तुम्हें जुरासिक वर्ल्ड, डायनासोर्स, गॉडजिला एंड मॉन्स्टर से रिलेटेड कंटेंट पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें ऐसा ही कंटेंट मिलता है और आगे भी मिलता रहेगा। तो इस मूवी में हमें डी-रेक्स एंड म्यूटाडोन से रिलेटेड एक काफी ही ज्यादा कमाल की बात पता चली। मतलब जहां और सभी डायनासोर्स पूरे आइलैंड के जंगल में घूम रहे थे, वहीं म्यूटाडोन एंड डी-रेक्स अभी भी InGen की रिसर्च फैसिलिटी में ही थे, जो कि इस बात को शो करती है कि जहां ये दोनों बड़े हुए यानी InGen की लैब में ये उसे ही अपना घर मानते हैं। अब इसीलिए दोनों ही वहाँ पे थे। पर जो एक हैरान करने वाली बात है वो ये कि आखिर डी-रेक्स ने म्यूटाडोन को कुछ कहा क्यों नहीं, क्योंकि आमतौर पे एक मांसाहारी डायनासोर किसी दूसरे मांसाहारी डायनासोर को अपने इलाके में घुसने नहीं देता है। बट म्यूटाडोन एंड डी-रेक्स एक ही जगह पे मिल के रह रहे थे। और मूवी के लास्ट में जब सभी ह्यूमंस म्यूटाडोन से बचकर भाग रहे होते हैं तब म्यूटाडोन और उन सभी के सामने अचानक डी-रेक्स भी आ जाता है। लेकिन म्यूटाडोन तब भी उन लोगों का पीछा करता है, जिससे कहीं ना कहीं इस बात का पता चलता है कि शायद ये दोनों एक दूसरे को कुछ नहीं कहते हैं, या फिर ये बस एक कोइंसिडेंस भी हो सकता है। मतलब म्यूटाडोन का साइज छोटा होने के कारण वो टनल्स जैसी छोटी जगह में घुस के भी रह सकता है, तो इसीलिए शायद वो डी-रेक्स से बच जाता हो। लेकिन अब इसके बाद अगर फाइनली
बात करें कि डी-रेक्स ने किनकिड को जिंदा क्यों छोड़ दिया, तो यार इसके लिए मेरे पास 4 पॉसिबिलिटीज है, जिनमें से एक के अकॉर्डिंग इस आइलैंड पे कोई डी-रेक्स से भी ज्यादा बड़ा खतरा है। बट उसे जानने से पहले अगर बात करें अपनी पहली पॉसिबिलिटी की, तो यार जब डी-रेक्स किनकिड के पीछे पड़ा होता है तब वो डायरेक्ट जंगल में भागने की बजाय एक नदी के रास्ते से भागता है और डी-रेक्स भी उसी नदी के अंदर से किनकिड का पीछा करता है। तो शायद ऐसा हो सकता है कि जब डी-रेक्स ने किनकिड पे अटैक किया हो तब वो पानी के अंदर चला गया हो। अब बिल्कुल इसी तरह से जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन में क्लेयर ने भी अपनी जान बचाई थी। मतलब जब उस मूवी में थेरिज़ोनोसॉरस क्लेयर के पीछे पड़ा होता है तब क्लेयर पानी में जाके अपनी जान बचाती है। अब ऐसा इसलिए क्योंकि मोस्ट ऑफ द डायनासोर्स अपने शिकार को अपनी कमाल की सूंघने की एबिलिटी से ढूंढते हैं। बट जब क्लेयर पानी के अंदर चली गई तब थेरिज़ोनोसॉरस उसे सूंघ नहीं पाया। लेकिन अब इसके अलावा खुद जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ मूवी में भी इस फैमिली ने अपनी जान पानी के अंदर जाके ही बचाई थी। मतलब जब टी-रेक्स इनके पीछे पड़ जाता है तब ये पानी के अंदर चले जाते हैं। अब पानी कम गहरा होने के कारण टी-रेक्स पानी में भी उनका पीछा करता है, लेकिन एक जगह पे जब पानी गहरा हो जाता है और टी-रेक्स इन पे अटैक करने ही वाला होता है तब ये पानी के अंदर जाके अपनी जान बचाते हैं। क्योंकि टी-रेक्स भले ही थोड़ी देर के लिए पानी में तैर सकता हो, लेकिन ज्यादा देर पानी के अंदर रहना उसके लिए खतरे से खाली नहीं होगा। अब बिल्कुल इसी तरह से किनकिड ने भी अपनी जान बचाई होगी, यानी जब टी-रेक्स उस पे अटैक करने वाला होगा तब वो नदी के पानी के अंदर चला गया हो और उस टाइम रात का भी टाइम था, तो पानी के अंदर जाने के कारण टी-रेक्स उसे देख नहीं पाया होगा। लेकिन अब इसके अलावा अगर बात करें सेकंड पॉसिबिलिटी की, तो अगर तुम्हें याद होगा तो टी-रेक्स किनकिड के पीछे नहीं बल्कि उसने जो अपने हाथ में फ्लेयर जला रखी थी उसके पीछे भागा था। अब ऐसा जुरासिक मूवीज में एक बार नहीं बल्कि कई बार हो चुका है। लाइक फर्स्ट जुरासिक पार्क मूवी में भी एलन ग्रांट ने इसी तरह से टी-रेक्स का ध्यान अपनी तरफ खींचा था और बिल्कुल इसी तरह जुरासिक वर्ल्ड मूवी में क्लेयर ने भी रेक्सी को अपनी तरफ बुलाया था। अब मोस्ट ऑफ द केस में टी-रेक्स के ही साथ ऐसा हुआ है। अब ऐसा इसलिए क्योंकि शायद से टी-रेक्स रेड कलर की तरफ अट्रैक्ट होता हो या कोई और भी रीजन हो सकता है। बट यहाँ पे नोटिस करने वाली बात ये है कि टी-रेक्स भी एक टी-रेक्स ही है, यानी इसमें भी टी-रेक्स का डीएनए यूज हुआ है। तो इसीलिए मूवी के एंड में जब किनकिड एक फ्लेयर जलाता है तो टी-रेक्स बाकी सभी को छोड़ के उसके पीछे पड़ जाता है। तो शायद ऐसा हो सकता है कि जब टी-रेक्स किनकिड पे अटैक करने वाला हो तब उसने उस फ्लेयर को कहीं और फेंक दिया हो और जैसे ही टी-रेक्स फ्लेयर के पीछे गया हो तब किनकिड अपनी जान बचा के भाग गया हो। लेकिन अब इसके अलावा एक और पॉसिबिलिटी है जिसके अकॉर्डिंग इस मूवी में एक नहीं बल्कि दो टी-रेक्स थे। अब साइंटिस्ट ने हर म्यूटेंट डायनासोर के कई सारे क्लोन्स बनाए थे, जैसे म्यूटाडोन, जिसका एक क्लोन तो हमने एक चैम्बर में देखा था और 2 हमने मूवी में ही देखे थे। अब बिल्कुल ऐसा ही जुरासिक वर्ल्ड मूवी में इंडोमिनस रेक्स के साथ भी हुआ था, यानी उसके भी 2 क्लोन्स बनाए गए थे। अब ऐसा इसलिए ताकि एक अगर किसी कारण से मर जाए तो कम से कम दूसरा तो जिंदा बची जाए। तो शायद से टी-रेक्स के केस में भी ऐसा हुआ होगा और मूवी में शायद 2 टी-रेक्स हो, जिसमें से एक जंगल में रहता हो और एक उस रिसर्च फैसिलिटी में। तो जब रिसर्च फैसिलिटी वाला टी-रेक्स जंगल में गया हो तब उसे वहाँ दूसरे टी-रेक्स की सेंस आ गई हो, जिसके बाद वो वहाँ से चला गया हो। लेकिन अब ऐसा भी हो सकता है कि टी-रेक्स उस टाइम भूखा ना हो और वो उन लोगों का शिकार करने की बजाय उनके साथ खेल रहा हो, यानी वो फ्लेयर को देख के किनकिड के पीछे चला गया हो। बट बाद में उसने सोचा होगा कि ये तो एक ही है और वहाँ बोट पे कई सारे इंसान हैं, इसीलिए वो किनकिड को छोड़ के औरों के पीछे चला गया हो। अब बात जो भी हो, लेकिन किनकिड जिंदा है और मोस्ट प्रोबेबली ये सीक्वल के लिए किया गया है। अब कैसे? तो आपने ये तो सोचा ही होगा कि इस मूवी में टी-रेक्स को इतना कम स्क्रीन टाइम क्यों मिला। मतलब जिस डायनासोर के नाम पे पूरी मूवी का प्रमोशन किया जा रहा था उसे ही सबसे कम स्क्रीन टाइम क्यों मिला। तो शायद से ऐसा इसलिए क्योंकि इस मूवी में टी-रेक्स को दिखाना बस एक छोटा सा टीज था और उसका असली अपीयरेंस तो जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ के सीक्वल में होगा। क्योंकि यार मूवी के एंडिंग ने इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए कई सारी पॉसिबिलिटीज खोल दी है और इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा भी। लाइक मूवी के डायरेक्टर गैरेथ एडवर्ड ने एक इंटरव्यू में बताया कि मूवी के एंड में ओरिजिनल आइडिया यही था कि किनकिड को मरना था, लेकिन बाद में स्टूडियो ने एडवर्ड को किनकिड को जिंदा रखने के लिए फोर्स किया क्योंकि शायद से स्टूडियो के पास पहले से ही जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ के सीक्वल के प्लान्स हो। एंड यार जैसा इस मूवी का नाम रखा गया है जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ, इसने अपनी एंडिंग में बिल्कुल वैसा काम भी किया, यानी इसने डायनासोर्स के एरा को फिर से एक नया जन्म दे दिया है। अब कैसे? तो इस पे बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे जो कि इस वीडियो के बाद आएगी। तो उसे देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। बाकी अगर जुरासिक वर्ल्ड से अलग मोस्ट वर्ड्स की नेक्स्ट मूवी यानी गॉडजिला एक्स कॉन्ग सुपरनोवा के बारे में जानना चाहते हो कि उस मूवी का मेन विलन कौन होगा, वो कैसे अर्थ पे आएगा और उसमें गॉडजिला को कौन सा नया अपग्रेड मिलेगा, तो इसका जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा एंड ये वीडियो आपको एंड स्क्रीन में मिल जाएगी।